स्वस्ति पूषा असुरो दधातु स्वस्ति पृथिवी सुचेतुना ॐ स्वस्ति वायुमुपब्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः ॐ विश्वेनो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरभिः स्वस्ति देवा अवन्तु देववः स्वस्ति स्वस्ति नो पात्रम् असः ॐ स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्येरेवति स्वस्ति नो इंद्रशानिष्य स्वस्ति नो आदितेग्रदि ॐ स्वस्ति पन्थानुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानिता संभवेमहि ॐ ये देवं योजोषथ विश्वे देवासु मनुषो यतिष्ठन् परं तो विजाता अरं करत्यो न पर्षदच्च स्वस्ति ओमेभ्यो होत्रा प्रथमामायेजे मनु संगाग्ने मनसा सप्तहोत्रिभिः सा आदित्या आवयं शर्म यज्जत सुगानं कर्ता सुपाता स्वस्ति ॐ यायि शिरे भुवनस्य प्रचेतासो विश्वस्य स्थातु जगतस्य मण्डलः तेन कृतादेन सस्पद्या देवासा पिपता स्वस्ति ॐ वर्षवेन्द्रं शुभं भावामहे अहोमुचं सुकृतं दैत्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातयेवगं द्यावा पृथिवी मरुता स्वस्ति ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं यामुनेहसं सुशर्मणां विदितिं सौखणीतिं देवीं नवं स्वरितामनागशं स्रवन्ति मारुहेमा स्वस्ति ॐ विश्वेयजत्राय विमोचतोतयेत्रायध्वं नो दुरेवाय अभिहुता सत्यया बोधेत्याहुवेम प्रवतो देवा अवसे स्वस्ति ॐ विश्वमनाहुतिं सर्मयचता स्वस्ति ॐ अरिष्टा समर्थो विश्व ईदते प्रप्रपदार्भिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीति वीरति विश्वानि दुरिता स्वस्ति ॐ यं देवासो वाजसातौ यं शूरशाता वरुतो हितेरने प्रातर्यावणं रथमिन्द्रं शानस्य मरिष्यन्ति मा रुहिमा स्वस्ति ॐ स्वस्तिनापत्यासु धन्वसु स्वस्तप्यसु वृजेन स्वति
स्वस्ति न पुत्रक्रतेषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन ॐ स्वस्तिरिति प्रपते श्रेष्ठारे स्वस्तिना वामहि सानो अमासो हरिणे निपातु स्वामे सम्भवतु देवगोपा ॐ ईशेतोर्जे त्वा वायवदे सविता स्थापयतु इष्टतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्नाय इन्द्राय भागं प्रजावतीरणवीवा आयक्षमा आस्तेन ईशतमागसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्ययजमानस्य पशूनाहि ॐ नो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतो अब्दासो अपरिदास उद्भिदा देवानो यथा सद्मितवृद्धियासन्नप्रायुवो रक्षितारो पूरी करें पूरी करें पूरी करने के ना याद ही करने के ना सुमतरे जूयता देवसेना भयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे ॐ तामीशानं जगतस्पतिं धियं जन्मवशे भूमहे वयम् उषानो यथा सविरसाम सर्वृते रक्षिता प्रायो दत्ता स्वस्ताये ॐ स्वस्ति नान्द्रो विद्यस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो आयाहि भीताये लीलानो अभ्यनाथये निहोता सत्से महिषी ॐ त्वमग्ने यज्ञाना होताभिषेका देवेभिर्मानुषे जाने ॐ ये सप्ताह पर्यन्त विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बलं तेषां तन्मो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम्। मंत्र के बाद जल पिएंगे, बोलेंगे ओम सत्यम यथा श्रीरमयी श्रेदा हाथ को जल से धोलेंगे और पुनः बाएं हाथ में जल लेंगे और परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करेंगे, अंगों को स्पर्श करेंगे और कहेंगे हे परमपिता परमात्मा हमारे संपूर्ण अंग सबल बने रहें, सुचारू रूप से कार्य करते रहें, निरोग बने रहें। शुरू करेंगे। ओम भाग्यस्तु ओम नसूर्मे प्राणवस्तु ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम उर्वोर्मे ओजस्वस्तु ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तनमामि सहसन्तु। मंत्र के बाद
अग्नि को समिधा इसमें यज्ञ कुंड में प्रज्वलित करेंगे। मंत्र के बाद ओम पृथ्वी तस्यास्ते पृथ्वी देवाय जनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादरे। ये छोड़ दो। अच्छा ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने यजमानस्य शीलता ओम आयन्दायित्वा आत्मा जातवेदस्ते दस्वर्गस्वचेद्यवर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मा वर्चसेन तेन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं नमः। ॐ शमिधाग्निं दुवश्यदघ्नदैर्बोधयदातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोदना ॐ सुसमिधाय शोचिषे हितं तीव्रं जुहोदना अग्नये जाता इदम् अग्नये जातवेदसेदं नमः। ॐ तन्वासविद्रयं गिरोघ्रेदेन वर्धयामषि बृहशोचाय इष्टय स्वाहा इदम् अग्ने अंगिरसेदं नमः। पंचघृताहुति ओम आयान्तायित्मा आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्वचेद्यवर्धया तस्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन तेन समेधया चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन तेन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसेदं नमः। ॐ आयन्तायित्वा आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्वचेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन तेन समेधया स्वाहा इदमग्नये ब्रह्मवर्चसेन तेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ॐ आयन्तायित्वा आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्वचेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन तेन समेधया इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ॐ आदिदेवमन्यस्व ॐ हनुमते नमः।
मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव यवत्रं धन्यासुव स्वाहा। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवमयूनानि विद्वान् यो यो रस्मज्जुहुराणमेनो भूयुषां ते नमः किं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सायंकालीन मंत्रों से आरती शुरू करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। वासयो रात्रीन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। इदमग्ने प्राणाय नमः। ॐ वरवाय अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय नमः। ॐ भ्रात्याय ज्ञानाय स्वाहा। इदं वात्याय ज्ञानाय नमः। ॐ भूर्भुवस्वरग्नियाय वादितेभ्यः प्राणनादेभ्यः स्वाहा। इदं अग्ने वायुवन्देभ्यः प्राणपानभ्यः नमः। ॐ भूयोधिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ॐ यं वेदां देवगणः पितरस्य उपासते हयामामद्यमेदयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव स्वाहा। ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवमयूनानि विद्वान् यो यो रस्मज्जुहुराणमेनो भूयुषां ते नमः किं विधेम स्वाहा। निकामे निकामेन पर्यन्यो वर्षतो फलवत्यो नमोषधय वर्षन्तां योगक्षेमो न कल्पतां स्वाहा। दैनिक यज्ञ सभी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयममृतात् स्वाहा। ॐ स्तोतामया वरदा वेदमार्गं प्रचोदयन्तां पावमानि धियानाम् आयुर्दानं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं धर्मभजं वयं नताव्यरतं नलोकं स्वाहा। उनके हाथ लेके जब पहनाएंगे वो पहनाएंगे राजा में तुम्हें फिर करना उनका मेरा यजोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सेदं पुरस्तात्
आयुष्यमग्रियं प्रतिमुञ्चसो यज्ञसा यज्ञोपवीतो वह्न्यामि ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सेजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रतिमुञ्चसुखं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेया ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्वा यज्ञोपवीतेनो वह्न्यामि सुनो सुनो नियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ओम यज्ञोपवीत ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सेजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रतिमुञ्चसुखं यज्ञोपवीतं महामंडलेश्वर है उनके भैया यज्ञोपवीतेनो वह्न्यामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य फोटो ना जिन्होंने यज्ञोपवीत खेल लिया उन्हें भेजते जाओ। बैठ जाओ माता जी, बैठ। कैमरा पवित्र ये जो भी संस्कार हो गया वो भेजते जाओ यहाँ पर। हाँ भाई कहीं चले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
यज्जोपवीतमसि यज्जस्वता यज्जोपवीतेनोपहर्यामि। स्वाहा शब्द पर ही छोड़ाया, जब स्वाहा बोले उसी समय छोड़ेंगे। ओम यज्जोपवीतं परमं पवित्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम यज्जोपवीतमसि यज्जस्वता यज्जोपवीतेनोपहर्यामि। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम यज्जोपवीतं प्रजापतेयसेजं पुरस्तात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो खराब होगी।
देखा हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, आज से कई साल पहले धर्म जागरण समन्वय विभाग की स्थापना अयोध्या में हुई। ये थोड़े आगे बढ़वा कर रखा। माननीय रज्जू भैया उस समय थे, माननीय अशोक सिंघल जी उसमें उपस्थित थे और उस समय धर्म जागरण समन्वय विभाग की स्थापना 1997 में इसकी हुई। उससे पहले से अपने देश में स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की और ईसाई मिशनरियों के द्वारा अनेक प्रकार के धर्मांतरण के लाइसेंस लेकर के इस देश में हिंदू समाज का धर्मांतरण करने का काम चल रहा था। तो 19वीं शताब्दी में उन्होंने जो धर्मांतरित हिंदू हैं उनको दोबारा घर वापसी के लिए, पुनर्धर्मांतरण के लिए आर्य समाज और शुद्धि सभा के नाम से उन्होंने पुनः धर्मांतरण करने का लाइसेंस प्राप्त किया और शुद्धि सभा और आर्य समाज के प्रयास से सन 1900 से पहले ही यह प्रयास शुरू हो गए थे। और आगरा जिले में एक गांव है रायभा, वहां से यह काम शुरू हुआ और स्वामी श्रद्धानंद जी ने आगरा में शुद्धि सभा की स्थापना करके ये काम शुरू किया। आगरा जिले से ये दुर्भाग्य की बात है, इस्लाम के जो अनुयायी थे उन्होंने 23 दिसंबर 1926 को चांदनी चौक में उनकी गोली मार के हत्या कर दी। उसके बाद अनेक आर्य समाजी बड़े बड़े पुराने नेताओं ने इस काम को चलाए रखा। अपने इधर पास में एक गांव है चेडोला देवी वाला कहते हैं, जहाँ देवी का मंदिर है। वहाँ के एक पंडित शिवचरण लाल गौतम आर्य मुसाफिर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस मिसाल को बुझने नहीं दिया, शुद्धि चलाए रखी। उसके बाद आगरा के संघ चालक थे श्री राम प्रकाश खेड़ा जी, श्री चिमनलाल जैन, हाथरस के प्रेम नारायण बैद जी, मोहन जी जोशी, इन लोगों ने भी इस काम को बनाए रखा और चलता रहा। फिर इसके बाद संघ ने स्वयं इस काम को अपने हाथ में लिया। योजना ये रखी कि जहाँ कहीं भी यह काम कोई चला रहा है तो हम उसके पीछे अपनी ताकत लगाएंगे और कहीं नहीं चल रहा है तो हम स्वयं इसकी शुरुआत करेंगे।
इस प्रकार से ऐसा काम करते हुए सबसे पहले धर्म जागरण समन्वय विभाग के द्वारा 1998 में पहला कार्यक्रम एटा जिले से शुरू हुआ और आज आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर होता हुआ मथुरा होकर के और ब्रज प्रांत के इस आखिरी जिले में आज अलीगढ़ में यह कार्यक्रम हो रहा है। इसके पीछे भाव ये है कि जो लोग इस्लाम और ईसाइयत के साथ जो हमारे समाज का धर्म युद्ध चल रहा है उसमें उनसे छू करके या उनके धर्मांतरण से जो ईसाई अथवा मुसलमानों की श्रेणी में गिने न जाने लगे, जिनके घर में क्रॉस टंग गया या जो चर्च में घूम आए या जो किसी भी छुआछूत या बहिष्कार के कारण से मुसलमानों की गिनती में हो गए, ऐसे सभी परिवारों को इनको हम धार्मिक युद्धबंदी मान करके चलते हैं और इनको वापस अपने घर में लाना, इसको संघ ने नाम दिया है मिशन घर वापसी। धर्म जागरण विभाग ऐसी घर वापसी करने वाले सभी संगठनों के साथ समन्वय का काम करता है और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आर्य समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ की व्यवस्था में और संघ के स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और अन्य अन्य गाँव में, देहात में रहने वाले लोग यहाँ इस काम में आपको सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। तो धर्म जागरण समन्वय का काम धर्म जागरण विभाग के संघ के पास है। उसके द्वारा अनेक कार्यकर्ताओं के सहयोग से 25 दिसंबर को 24 दिसंबर की रात्रि को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं ईसाई लोग और उस दिन हमारे समाज के भोले भाले गरीब लोगों को चर्च में आमंत्रित करते हैं, उनका बपतिस्मा करते हैं। हमने भी ये तय किया कि ठीक 25 दिसंबर के दिन हम उनको अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे और जिन लोगों ने इन सभी लोगों के यहाँ के द्वारा हमारे पूर्ण कार्य जाकर के इनके यहाँ निवेदन किया और इन्होंने अपने अपने घर पे फार्म भर के बाकायदा हमसे कहा कि हम ईसाइयत छोड़ रहे हैं और उस ईसाइयत छोड़ने के कारण से उन्होंने यहाँ पर हमारे पास आए। हमारे सभी ऐसे बंधुओं ने गांव-गांव जाकर के पिछले 3 महीने से ये प्रयास कर रहे थे और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप ऐसे लोग जो कभी भी एक बार भी चर्च में गए या एक बार भी जिनके घर पर पादरी घूम गया या जिन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से किसी कारणवश गए थे और ऐसे लोग जिन्होंने इस मिशन में हमारे उन पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव घूम करके और वाल्मीकि समाज के ऐसे लोग जिनको ईसाइयों ने ईसाई बनाने की कोशिश की, उनके घरों पर गए और जो कभी भी उस चर्च से संबंधित हो गए, तो यहाँ पर न्यू अपोस्टोलिक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के द्वारा जो कनाडा से संचालित है, 1989 में एटा में एक बीएम आए थे जिनका नाम जैकब थॉमस था। उनकी पत्नी क्रिश्चियन मिशन की प्रचारक थी और उसने एटा के चारों तरफ सैकड़ों मील तक ये अपोस्टोलिक चर्च बनवाए और उसने वाल्मीकि समाज को ईसाई बनाने की कोशिश की। हमने पुनः उन छुए हुए जो बहिष्कृत हो गए, जो छू गए थे उनसे और एक तरह से ईसाइयत से छू जाने के अपराध से इस वाल्मीकि समाज में उनको ईसाई इस नाते माना जा रहा था, किंतु वे वास्तव में ईसाई हुए नहीं। बहुत से लोग चर्च के मालिक होते हुए भी ईसाई नहीं हैं, क्योंकि लेकिन एक बार जब उधर पहुंच गए तो उनकी गिनती वहाँ हो रही थी। ऐसे लगभग 600 परिवारों ने हमारे इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। अब कुछ लोग किसी अव्यवस्था के कारण से नहीं आ पाए होंगे तो अलग बात है, वरना जैसी संख्या दिखाई दे रही है उससे लगता है कि सभी लोगों ने यहाँ आए और उनके साथ जो वाल्मीकि समाज के ऐसे लोग हैं जो कभी भी ईसाई नहीं बने, क्योंकि उनको भी हमने सपरिवार आमंत्रित किया। वो इसलिए किया कि अगर ईसाई बने हुए लोगों को इस संघ के लोग आमंत्रित करेंगे तो हमें भी ईसाई बनना पड़ेगा, तब तो ये हमें बुलाएंगे, तो वो ईसाई न बने और फिर हमें ईसाई बन के उन्हें न बुलाना पड़े, इसलिए हमने उनको भी आमंत्रित किया। और फिर अपने उन भाई बंधुओं को, मान लो एक भाई ईसाई हो गया है, एक हिंदू है, तो वो कहता है कि संघ के लोग इसे बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे तो हम भी ईसाई हो जाए। तो हमने कहा ऐसा नहीं, आप भी चलिए। ऐसे भी बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं। ये विषय मैंने इसलिए बताया है कि बहुत से लोगों को हमारे पत्रकार बंधुओं ने ऐसा यहाँ पर आए हुए हैं सुन करके, तो उन्होंने कोशिश की उनसे पूछने की, तो उन्होंने उनको यही जवाब दिया होगा कि हम तो हिंदू हैं और हम तो यहाँ पर इनको लेकर के आए हैं या इनके साथ आए हैं और हम कभी ईसाई नहीं थे। ये बात सत्य है, क्योंकि हिंदू समाज के और भी बहुत से लोग, आर्य समाज के तमाम कार्यकर्ता कुछ परसारा से आए हैं, हाथरस जिले के, कुछ रानी डामर और राजा रेउला से, एटा जिले से आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन लोगों के भी उन्होंने आर्य समाज कासगंज ने
इन सभी को शुद्धि प्रदान की है। उसके मंत्री सुधीर यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने सभी पुरुषों को सत्यार्थ प्रकाश देने की बात की है। और यहाँ पर सभी जितनी भी माताएं आई हैं, उन माताओं को झंडे वाला देवी मंदिर जो दिल्ली में है, उन्होंने सभी के लिए एक एक साड़ी और एक एक चुन्नी अपनी ओर से देवी मंदिर पर वहाँ साड़ियाँ चढ़ती हैं और प्रसाद रूप में वो गृहस्थों को देते हैं। अपने घर में पूजा स्थल में उस चुन्नी को बिछा करके उस पर देवी देवताओं का आसन बनाएं, उनको उड़ाएं और बाकी जो धोती है, जो साड़ी मिलेगी, उसको अपने घर में पूजा करते समय पहनने के रूप में प्रयोग करें। जिनके घर में वो साड़ी जाएगी, धन धान्य और किसी भी प्रकार की आशंकाएं या संकट नहीं आएंगे, ऐसा वहाँ के मंदिर की आस्था है, विश्वास है। मुख्य अतिथि के रूप में जो यहाँ अपने अधिकारी आए हैं, राजनाथ सिंह सूर से मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय राजनाथ सिंह जी सूर पर उपस्थित आर्यजन, इस सभागार में उपस्थित अलीगढ़ के नागरिक मित्रों और घर लौटे माताएं और बहनें, मैं केवल माताओं और बहनें इसलिए कह रहा हूँ कि संख्या उन्हीं की ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। एक बार जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा गया कि आप लड़कों को ज़्यादा प्यार करते हैं लड़कियों को, तो उनका मैं देख लूँ किसकी संख्या ज़्यादा है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही मैं बोलूँगा। तो इसलिए जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी को मैंने संबोधित किया है। मेरा इस प्रकार के आयोजन में भाग लेने का यह पहला सौभाग्य है। स्वामी दयानंद, स्वामी शुद्धानंद के बारे में बहुत कुछ जानकारी, और जब मैं यहाँ यज्ञशाला में बैठा था मंत्र के समय और मंत्र बोले जा रहे थे, तो मुझे स्मरण आ रहा था, क्योंकि वहाँ हर बार संध्या को शनिवार की दोपहर के बाद संध्या और यज्ञ होता था, तो उसके मंत्र थोड़े बहुत मेरे ध्यान में आते जाते थे। मैं भी कभी कभी बीच बीच में बोल जाता था। मैं जब सांसद था उस समय मेरे जिम्मे एक काम था, उन प्रदेशों में हिंदी का प्रचार करना जहाँ हिंदी मुख्य, और आज़ादी के बाद भी बहुत दिनों तक ईसाइयों के अलावा और किसी संस्था को उस तरफ जाने पर प्रतिबंध था। उसको एक पासपोर्ट लेना पड़ता था कि उसके कार्ड पर वो जा सकते थे। फिर उन्होंने एक मज़ेदार किस्सा सुनाया कि हम लोग अपने गांव में चर्च है, उस चर्च के अपने परंपरागत जो नृत्य गायन विवाह के समय कार्यक्रम होते थे वो हम लोग कर रहे थे। तो पादरी ने ये कहा, अरे भाई आप ईसाई हो गए हैं, अब ये सब करने की आपको क्या जरूरत है? हाँ पूछो यार भाई साहब ने फोन करके जवाब दिया कि भाई ईसाई हो गए हैं लेकिन अपना धर्म थोड़े छोड़ा है। तो उनसे एक ये जो धर्म, तो उनसे फोन तो करेंगे, बात कर सकते यार तुम। इसके संबंध में थोड़ी सी हम लोगों की धारणा और प्रलोभन बहुत बढ़ गया। खिसान लगे खाम काम 15 बजे आओ, अगर उनका चुके हैं फिर देव किसे हैं। और उस चर्च के लोगों से मैंने पूछा कि भाई आप हमारे घर में कभी आते नहीं हैं, हम लोग हैं, आप बाइबल आप कहते हैं कि अच्छी पुस्तक है, तो हम लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको तो समझाइए। आप जिनके मन में हमको ना कर रहे जाओ, उसके पीछे जाओ आराम से, और जो अबोध हैं उनको फुसलाने के लिए चले जाते हैं। हम लोगों में इसका प्रचार क्यों नहीं करते? तो आप देखिएगा कहीं भी किसी भी शहर में पढ़े लिखे लोगों के बीच में सारी सब जगह ईसाई धर्म का प्रचार नहीं होता। अगर आपको ध्यान हो तो 2 साल पहले लखनऊ के एक कॉलेज में वहाँ के जो पादरी थे वो एक कलकत्ता के रिक्शे वाले को ले गए, और रिक्शे पर वाला जो आया वो दिखाता था कि उसके ऊपर जीसस की आत्मा आ गई है, और कुछ वो ऐसी हरकतें करता था, इतनी डरावनी हरकतें कि कई लड़कियां बेहोश हो गई। समाचार पत्रों में इसका बड़ा विस्तार से छपा था। तो जो समाज के अबोध लोग हैं उनको कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में आप जाते हो ढोंग होता है, बड़ा भी होता है, छूत का व्याप्त है, लेकिन वो भी उसी ढोंग के जरिए ही लोगों को आकर्षित करते हैं। एक जमाने में था कुएं में क्रास डाल दिया, कहा तो कुएं का पानी पी लिया तो आप ईसाई हो गए। धन संपदा इतनी ज़्यादा आती है जिसके कारण से लोगों को फुसलाते हैं।
मैं एक लेख पढ़ रहा था, मद्रास में 1916 में एक ईसाई क्रिश्चियन एसोसिएशन जो था, उसमें महात्मा गांधी को सेक्युलरिज्म पर भाषण करने के लिए दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए, हमारे देश में अनेक पूजा पद्धति है, उसकी गणना नहीं की जा सकती। कोई किसी तरह से पूजा करता है, कोई किसी तरह से पूजा करता है, लेकिन हमारे इसमें सभी देवता रहते हैं। एक मुख्य देवता, बाकी अन्य देवताओं की मूर्ति रहती है। और इसके कारण से अगर किसी एक देवता की किसी त्यौहार पर पूजा होती, किसी दूसरे दिवस पर दूसरे की पूजा होती है, लेकिन एक दूसरे के बारे में वैमनस्य नहीं है। और इसलिए सब इस देश के प्रति भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। आप देश के में जिनको ईसाई बनाते हैं, उनका केवल मतांतरण नहीं करते, बल्कि उनका देशांतरण भी कर देते हैं। अब मेरे पिताजी का जो नाम है, अब तो नहीं है, वो शिव नारायण सिंह नाम है। कल को मैं ईसाई हो जाऊं तो मेरे पिता का नाम बदल जाएगा क्या? तो ये सब जितने अपने यहाँ इस प्रकार के बंधु बहनें बैठी हुई हैं, ये सब तो परिवार की ही सदस्य हैं। अगर उनका कुछ नाम में जो ये आरक्षण का और कोई बोल रहा है तो रोज रंग बढ़ती जा रही है। जितना आप उसको खाना दीजिएगा उतना और भूखा हो जाएगा। उसके संपादक ने लिखा है कि पूरे इस नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। किसी को गरीबी के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, किसी को जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, किसी को धर्म के आधार पर। सभी के लिए एक ही आधार क्यों नहीं बनाते? या आरक्षण की जरूरत क्या है? संरक्षण की जरूरत है। जो दबे हैं, पिछड़े हैं, हमसे दूर हो गए हैं, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। उनमें क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। बिना क्षमता के, योग्यता के अगर आपने कोई पद दे दिया तो उसका निर्वहन नहीं हो पाता। प्रशासनिक स्थिति कैसी गड़बड़ी होती जा रही है, उसका भी एक कारण है। लेकिन जो समझ के समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो इसको खंड खंड करने में लगे हुए हैं। और इसलिए देश में सबसे ज़्यादा महत्व हो गया वोट का। एक तो हम में से 50% लोग वोट देने ही नहीं जाते, जो विचार करके वोट देते हैं। और जो देते भी हैं वो जात बिरादरी, तत्काल कोई लाभ मिल गया, किसी ने रुपया आकर के दे दिया, इसके आधार पर हम वोट देने चले जाते। इसका पूरा खामियाजा तात्कालिक लाभ के लिए प्रयास का हमको समाज को भुगतना पड़ेगा। और अतीत में जो हिंदू समाज से अलग होकर के ईसाई बने, मुसलमान बने, उसमें प्रलोभ के कारण कुछ ही लोग बने। ज़्यादातर लोग हमारी अपनी उपेक्षा के कारण से उधर गए हैं। अब उनको हमें स्वीकार करने का जो अभियान चला है, जिसका सारा श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। जैसे देश में हिंदी के प्रचार का सारा श्रेय उनको है। उन्होंने सबसे पहले गुजराती होते हुए भी संस्कृत या गुजराती के बजाय हिंदी में जो कुछ लिखा वो लिखा। उसी प्रकार से जो अपने समाज से बिछड़ गए थे, उनको वापस लेने का जो प्रयास हो रहा है, इसकी शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार के थे। उनके पिताजी बहुत अधिक कर्मकांडी थे, लेकिन स्वामी दयानंद को एक अंधे व्यक्ति ने रास्ता दिखाया। ये आपके पड़ोस में हरिद्वार में स्वामी ब्रजानंद ने, जो प्रज्ञा चक्रों, इन सब में किसी प्रकार की पूजा करने वाले के बारे में नहीं कहा गया। जैसे हम जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो वहाँ पंडा पूछता है कि कहाँ से आए, तो अगर दूसरे पंडे ने पूछ लिया आपका पंडा वो है, वो इसी के जरिए आप जाइए पूजा कराइएगा, तब आपको लाभ मिलेगा। तो हमारे इस हिंदू समाज में कहीं पंडा नहीं था। जैसे 1900 ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले कोई वकील नहीं हुआ करता था हमारे अंदर। न्यायाधीश और फरियादी सामने सामने बात कर लेते थे, फैसला हो जाता था। उन्होंने वकालत का एक नया स्वरूप हमारे अंदर डाल दिया, चौधरी को डाल दिया, जो आज क्या क्या कर रहा है वो भी हम सबको पता है। उसी प्रकार से भारत के बाहर चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, उनका ये कहना है कि हमारे पंडे के जरिए ही आपको स्वर्ग मिलेगा। ईसा मसीह की शरण में आओगे तो भी स्वर्ग मिलेगा, ईश्वर को पहचान पाओगे, किसी और जगह जाओगे तो नहीं मिलेगा। अब ये ऐसा ही हुआ कि जैसे अलीगढ़ आना है दिल्ली से, तो कोई कहे बिना टूटा हुए आप आ ही नहीं सकते। हमारे यहाँ कहा गया जिस प्रकार की नदियाँ की रुझान होती है समुद्र की ओर, उसी प्रकार से हर प्रकार का जो धर्म है, ये विचार है,
उसकी रुझान ईश्वर की तरफ है। तो ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य कोई पंडों के माध्यम से नहीं होता है। किसी ने ईसा मसीह को पंडा बना दिया, किसी ने मोहम्मद साहब को पंडा बना दिया, और इस प्रकार से पंडों को दिखाए हुए रास्ते पर हम ईश्वर की पूजा करने लगे। और ये पंडा जो है बिचौलिए का काम करते हैं। इस बिचौलिए के काम को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि भारत का देश जिसमें प्रकृति के कण कण में हमने ईश्वर के वास का ज्ञान दिया संसार को, कभी किसी वर्ग के लिए नहीं कहा, संपूर्ण प्रकृति के लिए कहा, संपूर्ण मानव समाज के लिए कहा है। हमारे किसी ग्रंथ में नहीं कहा गया है कि तुम हिंदू बनोगे, तुम मुसलमान बनोगे। कर्तव्य की बात की गई है। धर्म का अर्थ हमारा कर्तव्य है। जो कर्तव्य आपका, आप पिता है तो बच्चों का ध्यान रखिए, आप अध्यापक हैं ईमानदारी से पढ़ाइए, और वकील है तो ठीक प्रकार से ताकत कीजिए, खेती करते हैं तो अच्छी खेती कीजिए। यही धर्म है। और इस धर्म को हम धीरे धीरे धर्म को हमने पूजा पाठ, कर्म कांड को हमने धर्म मान लिया। कर्म कांड धर्म की तरफ जाने की प्रेरणा देता है, वो धर्म नहीं है। लेकिन हमने उसको उसी तरह से मान लिया जैसा कि ईसाई और मुसलमान मानते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ये बात मान ली, और फिर हम जब अपना बातें को लिखते हैं तो हिंदू धर्म लिखते हैं, ईसाई धर्म लिखते हैं, मुसलमान धर्म लिखते हैं, यानी उनकी तुलना हम इस प्रकार से करते हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर है। और हमारा समाज सर्वग्राही रहा है। अगर सर्वग्राही नहीं होता तो महाभारत और रामायण वो लोग नहीं लिखते जिनको कि हमने अनुसूचित जाति माना है। वाल्मीकि और व्यास, उन्होंने इस प्रकार के तो समारोह करके उससे समझ लें कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, तो ये होता उचित होता नहीं। उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनको अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि नवाब छतारी के एक पोते ने जब अपनी शुद्धि कराई तो उसका विवाह का समस्या था। सुल्तानपुर के एक संघ के कार्यकर्ता ने अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह किया। तो अगर ये भाईचारा नहीं बढ़ेगा, आपस में मिल करके नहीं जाएंगे, तो आज आपके पास आए हैं, कल फिर प्रलोभन देगा, कोई और कुछ करेगा। क्योंकि जो धर्म की भावना है वो हमने समाज से निकाल दिया, कर्तव्य की भावना। तो इसलिए इसका दुष्परिणाम होगा, वो न होने पावे। इसलिए हमारे पूर्वकालिक जिन्होंने प्रयास किया है उनका वे सब दौड़ करके मंच के सामने आ जाए। एक बार उनका परिचय हम करा देते हैं, है कहीं? तो ग्रामीण मसीह सेवा संस्थान में प्रचारक थे। सबसे पहले इन्होंने ईसाइयत प्रचार की छोड़ करके हमारे मिशन में शामिल हुए। पहले हमारे प्रचारक हैं और पहले क्रिश्चियनिटी में प्रचारक थे, बाद में अब अपने धर्म जागरण के प्रचारक हैं। इनके पास खेमचंद जी खड़े हैं, ये भी बहुत वर्षों से हमारे पूर्णकालिक प्रचारक हैं। इन लोगों ने कई जिलों में कई हजार लोगों को वापस किया, ये दिखाई दे रहे हैं। और एक सज्जन आसाराम जी हैं, उन्होंने अपना चर्च और अपना प्रचार की ईसाइयत की छोड़ करके प्रचारक बने। एक दरबारी लाल जी हैं, इन्होंने अपना चर्च समर्पित किया और फिर धर्म जागरण में प्रचारक बने। एक अजय पाल जी हैं, शायद वाहनों का हिसाब कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना चर्च और अपनी ईसाइयत छोड़ करके फिर यहाँ प्रचारक बने। एक नरेश जी हैं, वो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने भी अपना चर्च सरेंडर किया। ऐसे 10-12 लोग हैं जिन्होंने अपना अपना चर्च के इंचार्ज थे, वो चर्च भी सरेंडर किया, शुद्धि भी ग्रहण की, और अब संघ की योजना अनुसार धर्म जागरण में पूर्णकालिक हैं। इन सभी लोगों के प्रयास से ही ये सब हुआ है, बाकी लोगों से बाद में पूछे। माननीय दिनेश जी प्राण प्रचारक, वो भी इधर मंच पर आ जाए। तो माननीय करमवीर जी है क्या? करमवीर जी, माननीय करमवीर जी विभाग प्रचारक। ये बच्चों को नीचे एक मिनट जाओ निकल जाएगी आप निकल जाइए। हाँ वही तो
एक बजे जो आ गई है एक बार छोटू चलो पकड़ चलिए कृपया माता बहनें बैठ जाएं। कृपया माता बहनें बैठ जाएं। सभी को आपके स्थान पर ही अपने कार्यकर्ता ये आपको प्रसाद देने आ रहे हैं, आपके स्थान पर ही मिलेगा। राखी अल्लाह करे जल्दी जूता पहनेंगे महाराज जी। अरे इधर देखना नहीं कार्यकर्ता आपके पास स्वयं आ रहे हैं और आकर के स्वयं आपको देंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। देखिए धोती देख देख खुश हो रही। सारी लेकिन कोई गाड़ी वाली कितनी बढ़िया लग रही गाड़ी है डाले सही बता कभी बाटन जा रहे